हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉट टेल्स विद आमिर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसमें मिलता है जंग का खूनी इतिहास, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सच और एलियंस के होने का सबसे बड़ा सबूत। ये कहानी है वियतनाम वॉर की, जहाँ सिर्फ गोलियां ही नहीं चली बल्कि कुछ ऐसे राज भी सामने आए जिसे दुनिया आज तक ठीक तरह से समझ नहीं पाई। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर आती हैं असली खौफनाक भूतिया कहानियाँ जिनके पीछे छुपा होता है सच। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। वियतनाम वॉर 1955 से लेकर 1975 तक चलने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक जंगों में से एक थी। इस वॉर में अमेरिका और साउथ वियतनाम की फोर्सेस ने नॉर्थ वियतनाम के कम्युनिस्ट गोरिल्ला ग्रुप वाइट कोंग के साथ लड़ी थी और इस जंग में 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जंगल, खौफ और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हर सोल्जर के लिए एक आम बात सी बन गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक जंगल नहीं था। जंगल में छुपे थे कुछ ऐसे राज जो मशीन गन से भी ज़्यादा खतरनाक थे। वियतनाम के डेंस जंगल्स जैसे हूची टनल्स, वांगना केव्स और हुडू वुड्स के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स ने एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ और बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करी थी। एक यूएस सोल्जर की डायरी मिली जिसमें लिखा हुआ था कि हर रात एक औरत चिल्लाते हुए, चीखते हुए हमारे टेंट के बाहर आती है और जब तक हम उसे देखते हैं तो वो हवा में जैसे कहीं गायब हो जाती है। और ऐसा होते वक्त उसके पैर ज़मीन पे नहीं होते, बल्कि कह लीजिए उसके पैर ही नहीं होते, वो जैसे हवा में उड़ रही होती है। कई सारे सोल्जर्स ने उस जंगल के अंदर हेडलेस वियतनामी सोल्जर्स को मार्च करते हुए भी देखा है। एक बेस कैंप पर हर रात में एक आत्मा आकर रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब करती थी। इस तरीके की बहुत सारी कहानियां हैं जो वियतनाम वॉर से जुड़ी हुई हैं, और उनमें से कुछ थोड़ी बहुत कहानियां ही मैं आपके लिए इकट्ठा कर पाया हूँ और मैं आपको सुना रहा हूँ। स्टोरी में बने रहिए और इस वीडियो को सपोर्ट भी करिए, क्योंकि दोस्तों जब आप वीडियो को सपोर्ट करेंगे तभी मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा आगे भी इस तरीके की वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर किया करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं आगे। एक बेस कैंप पर एक आत्मा हर रात रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देती थी और वो उस पर कहती थी, आई एम स्टिल हेयर। इस तरीके की आवाज़ें उस रेडियो से आने लगती थी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे सोल्जर्स ने वहाँ पे एक्सपीरियंस करी। वियतनाम के कुछ हिस्से जैसे ह्यू सिटी इतने ज़्यादा हॉन्टेड हो गए थे कि वहाँ पर कैंप लगाने तक से ही यूएस आर्मी ने मना कर दिया था। कई सारे सोल्जर्स ने वॉर के बाद अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में भी बताया और उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ कि शायद वो सिर्फ मेरा एक हेल्यूसिनेशन था, पर बाकी सोल्जर्स ने भी सेम वही सारी चीज़ें देखी, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। नाइट टेरर, शैडो फिगर्स और विस्परिंग वॉइसेस, ये हर एक सोल्जर के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई थी उस वॉर में। कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नॉर्मल पीटीएसडी था, लेकिन कई सारे लोग ये मानते हैं कि ये जिन्नों का और आत्माओं का असर था जो इस जंगल में फैला हुआ था। लेकिन इन सारी चीज़ों से ज़्यादा शॉकिंग एक पार्ट था जो कि वियतनाम वॉर से जुड़ा हुआ है, और वो है एलियन साइटिंग्स। 1968 में डीएमजेड बॉर्डर के पास कई सारे सोल्जर्स ने आसमान से एक ग्लोइंग डिस्क को उतरते हुए देखा था ज़मीन पर। चू लाई एयरबेस पर एक यूएफओ ने रडार सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जिसकी वजह से 3 एयरक्राफ्ट्स क्रैश कर गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंगल में सोल्जर्स का एक पूरा प्लेटून ही बिल्कुल जैसे गायब हो गया था और उनमें से सिर्फ एक ही सोल्जर बचा था, और उस सोल्जर ने बताया कि हमारी प्लेटून को जैसे पूरी प्लेटून को किसी चीज़ ने हवा में ऊपर उठा लिया और उसके बाद काफ़ी हाइट से ले जाके हम सबको नीचे फेंक दिया। शायद मैं ही अकेला बच गया था और 4-5 घंटे तक मेरी याददाश्त
जैसे चली सी गई थी। फिर जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से बच के बाहर भाग निकला। अमेरिका ने इन सारी बातों को टॉप सीक्रेट डिक्लेयर कर दिया और अब तक उन क्लासिफाइड फाइल्स को सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम ऑफ इन्फो एक्ट के ज़रिए ही खोला जा सका है। वियतनाम के कुछ लोकल लोग का कहना है कि ये फॉरेस्ट रंगमा है, मतलब कि ये एक हॉन्टेड फॉरेस्ट है। उनके मुताबिक वहाँ पर पहले भी बहुत सारी जंगें लड़ी जा चुकी हैं, जैसे कि फ्रेंच और वियतनामीज वॉर, चाइना और वियतनाम वॉर, पर हर बार हर जंग में उस जंगल ने अपना बदला ज़रूर लिया है। कई सारे लोकल्स का कहना है कि वहाँ पे एक एशियंट टॉम्ब है जिसे खोलना मना है, और जब अमेरिकन सोल्जर्स ने वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट किए तो उसके बाद से इस जंगल ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया और मौत का एक नाच शुरू सा हो गया और चारों तरफ चीख पुकार और मौत, डर, ये सब फैल गया। कुछ थ्योरिस्ट का कहना है कि वियतनाम वॉर एक लड़ाई नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी। MK अल्ट्रा के एजेंट्स वियतनाम भेजे गए थे जहां पर उन्होंने लोगों के ऊपर ड्रग और माइंड कंट्रोल का टेस्ट किया था। एक थ्योरी के मुताबिक एलियन स्पीशीज ने USA को कोई टेक दिया था जिसकी वजह से वहां पर एक पोर्टल खोला गया। पर ये सारी चीज़ें तो बस सिर्फ कॉन्स्पिरेसी लगती है। लेकिन जब सेम जगह पर रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट हुए तो कई सारे साइंटिस्ट ने भी हाँ में हाँ मिलाई। इंटरनेट पे एक वायरल क्लिप थी जिसमें एक सोल्जर को गोली लगी हुई है और इसके बावजूद वो जंगल में चलते हुए कहीं गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि वियतनाम के जंगलों में कुछ बायो एक्सपेरिमेंट्स भी हुए थे जिसमें लोगों को रीएनिमेट किया गया था, जिंदा लाश बनाने का प्रयोग। 1971 में एक US पेट्रोल ने एक सोल्जर को जंगल में देखा जिसको उन्होंने पहले ही मार दिया था, लेकिन वो जंगल में जिंदा होकर टहल रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। रिटायर्ड US सोल्जर जॉन मेडोज का कहना था, मैंने अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, लेकिन अगले ही दिन वो मेरे टेंट के बाहर खड़े थे और वो मुझसे कह रहे थे लेट्स गेट बैक टू द फील्ड, जबकि उनकी बॉडीज तो मैंने खुद अपने हाथों से पैक करके बेस पर भेजी थी। वियतनाम वॉर सिर्फ एक पॉलिटिकल या मिलिट्री बैटल नहीं थी, वो एक साइकोलॉजिकल, पैरानॉर्मल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड थी, जहां लोग सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं खुद से भी लड़ रहे थे, जहां जख्मों से ज़्यादा अंदर का डर खतरनाक था और जहां जंगल सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं कई सारे राज भी उगलता था। तो दोस्तों, वियतनाम वॉर क्या सिर्फ एक जंग थी या फिर कुछ और? क्या सोल्जर्स जो सारी चीज़ों को भी देखते थे ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन था, या जंगल के वो खतरनाक राज जो आज भी उसी जंगल के अंदर दफन है? आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हॉरर वीडियो में एक नए राज के साथ।